जय हिंद। व्यापम द्वारा आयोजित लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। ध्यान से सुनिए, जो कैंडिडेट व्यापम द्वारा आयोजित फॉर्म या वैकेंसी पहले से ही भर चुके हैं वो इस वीडियो को 7 मिनट 59 सेकेंड तक स्किप करिए, और जो व्यापम का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं शुरू से अंत तक देखिए और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए। मान लीजिए आपके कक्षा 10वीं के अंक सूची में आपका नाम छपा है मनोज कुमार शर्मा, तो मनोज को यहाँ डालिए, कुमार को यहाँ डालिए, शर्मा को यहाँ, और गेट ओटीपी पर क्लिक करिए। मान लीजिए सिर्फ मनोज कुमार छपा है तो मनोज को यहाँ, कुमार को यहाँ डालिए और गेट ओटीपी पर क्लिक करिए। मान लीजिए कि सिर्फ मनोज छपा है तो सिर्फ मनोज को डालिए और गेट ओटीपी पर क्लिक करिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। हो सकता है आप तक पहुंचने में 15-20 सेकंड का समय लग जाए, लेकिन उस ओटीपी को इस डिब्बे पर डालिए और सबमिट बटन पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले हमें खुद से नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। आप अपने नाम से भी पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे बनाना है चलिए इसको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका नाम करण है तो के को रखिए कैपिटल, बाकी सब चीज़ को रख दीजिए स्मॉल में। उसके बाद विशेष कैरेक्टर मैं दे देता हूँ @ का। आप चाहें तो हैशटैग, डॉलर, स्लैश, हाइफन इत्यादि भी आप दे सकते हैं। मैंने दे दिया @ उसके बाद संख्या दे देता हूँ मैं 1 2। ये मेरा मजबूत पासवर्ड बनकर तैयार हो गया। आपको भी इसी तरीके से पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो पासवर्ड बनाएंगे उसी पासवर्ड को, पासवर्ड की पुष्टि करें कन्फर्म पासवर्ड पर आपको दोबारा डाल देना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ रिश्तेदार का प्रकार, आपका शादी हो गया तो आप हस्बैंड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना हस्बैंड का नाम डाल देना है। हमारा नहीं हुआ तो हम फादर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपने पिताजी का नाम डाल देंगे। यहाँ पर आपको अपने माताजी का नाम डाल देना है। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, महिला है, पुरुष है, क्या है। उसके बाद जन्म का दिनांक डालना है। यहाँ पर आप टाइप करके भी आप जन्म का दिनांक डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे में पूछा गया है छत्तीसगढ़ के निवासी है या नहीं है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके परिवार का वार्षिक आय कितना है आप उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए कुछ नियम कानून है, जैसे कि इमेज का आकार 20 से 100 के बीच में होना चाहिए, या और इसका फॉर्मेट जो है जेपीजी और पीएनजी साइज में होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, अन्यथा अपलोड नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है चलिए अपने एल्बम पर। मैंने अपने मोबाइल के कैमरे की सहायता से अपना इमेज और हस्ताक्षर का इमेज का फ़ोटो खींच लिया है। इस इमेज का मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए, इस इमेज का आकार जो है 321 KB है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ये अपलोड नहीं होगा, क्योंकि इसका आकार 200 KB से ज़्यादा है। तो हमें इसका आकार कम करना है, तभी ये ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड होगा। आकार कम करने के लिए हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर आने के बाद हमें सर्च करना है आई लव IMG। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उसी पर कर देना है क्लिक। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंप्रेस इमेज, इसी पर कर देना है हमें क्लिक। कंप्रेस इमेज पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ से हमें अपना इमेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे हमारा ये वाला ब्राउज़र आ जाएगा। यहाँ से हम अपने फ़ोटो पर टच करेंगे, राइट का निशान लग जाएगा, ऊपर में डन लिखा हुआ है उसी पर कर देना है क्लिक। डन पर क्लिक करने के बाद नीचे में लिखा है कंप्रेस इमेज, इसी पर कर देना है क्लिक। कंप्रेस इमेज पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा अपलोडिंग लेने में टाइम लेगा। अपलोडिंग का काम 10-15 सेकंड में हो जाता है। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड कंप्रेस्ड इमेज, इसी पर कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके फाइल में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप इसे कंप्रेस्ड इमेज डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके फाइल पर सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको फाइल में जाकर दिखा देता हूँ। मैं आ गया फाइल में। उसके बाद चलते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन में। डाउनलोड वाले सेक्शन के बाद आप देख पा रहे होंगे जस्ट नाउ 36 KB ये मेरा इमेज। इसी तरीके से आपको अपने हस्ताक्षर का आकार भी कम कर लेना है। अब हम चलते हैं जिस पेज पर काम कर रहे थे उस पेज पर। हम आ गए अपने पेज पर। यहाँ से हमने अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ये रहा मेरा इमेज। 1-2 सेकंड दबा के रखेंगे
उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट का बटन आ जाएगा। जैसे पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपका इमेज सिलेक्ट हो गया है। अपलोड करने के लिए अपलोड लिखा है ना, यहाँ पर उसी पर कर देना है क्लिक। अपलोड पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा 1-2 सेकेंड टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया। आप आपको इसी तरीके से अपना हस्ताक्षर कम कर लेना है। मैंने अपना हस्ताक्षर का काम कर आकार कम कर लिया है, तो मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और ये मेरा हस्ताक्षर 1-2 सेकंड दबाया, सिलेक्ट पर क्लिक किया, मेरा इमेज सिलेक्ट हो गया, अपलोड पर क्लिक किया, 1-2 सेकंड का टाइम लेगा, ये मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। सॉरी, हस्ताक्षर अपलोड हो गया। इसी तरीके से भी आपको अपलोड कर लेना है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद हमें पूछा गया है कि आप दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ से अपना नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, अगर आप दूसरे राज्य से भर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से ही भरना पड़ेगा, आप दूसरे कैटेगरी से नहीं भर सकते। सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले को ही कैटेगरी में ऑप्शन देखने को मिलेगा, दूसरे राज्य वालों के लिए सिर्फ जनरल हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल क्या है। उसके बाद आपको क्या भरना है, आपको अपना स्थायी जिला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टेट डालेंगे आपका जिला भी आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद हमें अपना पता देना है। पता वही देना है जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। आधार कार्ड से देखकर आप अपने मकान का नंबर, गली का नंबर, गांव का नाम, राज्य, जिला, पिन कोड डाल देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो डिब्बा बना है ना, इस पर आपको कर देना है क्लिक। देखिए, यहाँ पर पता 2 प्रकार के हैं। एक पता वर्तमान समय का जहाँ पर आप रहते हैं, दूसरा पता स्थायी पता जहाँ पर आपका प्रॉपर निवास है। तो आप यही करिएगा कि आधार कार्ड में जो पता दिया गया है उसको यहाँ पे डालिएगा। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर जो आप पता भरेंगे वो पता यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद पता भरने के बाद यहाँ पर दोबारा हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें राइट का निशान लग जाता है। राइट का निशान लगने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को इस डिब्बे पर डालना है और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे लिखा है ना, प्रिंट इनरोलमेंट डिटेल, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये फाइल के रूप में आपके सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। सॉरी, ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है ना PDF, इसी पर कर देंगे आपको क्लिक। PDF पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है, ये आपके फाइल में सेव हो गया। यहाँ एक बार बैक लेंगे हम। एक बार बैक लेने के बाद यहाँ पे लिखा है गो टू यूजर लॉगिन पेज, इसी पर अपन को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। अगर पासवर्ड भूल गए या पता नहीं है तो यहाँ पे लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, इसी पर कर देना है क्लिक। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है, जहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जाएगा उसको इस डिब्बे पर डालना है और यहाँ पे लिखा है सबमिट, इसी पर कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यहाँ से एक बार हो जाना है बैक। अब यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर लगभग 2 भर्तियाँ हैं, एक है ग्रेजुएशन पास के लिए और एक है ग्रेजुएशन पास और 12वीं पास दोनों के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ 12वीं पास के लिए भर रहा हूँ, तो मैं 12वीं पास यानी कि जो नीचे में है ना, प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षक FDLT 24 वाला, इसी पर और उसके बगल में लिखा है आवेदन करना, उसी पर कर देता हूँ क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार और सुन लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो आप सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रेजुएट पास अभी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी 12वीं पास हूँ। लेबोरेटरी पर क्लिक कर देता हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट करते वक्त हमने जो जानकारी भरा था वो जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ से अपना एग्ज़ाम सिटी आपके नज़दीक में जो पड़ता है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो हाथ से लिख नहीं सकते हैं, वो यहाँ पर यस करेंगे और जो लिख सकते हैं वो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। ध्यान से सुनिए इसको।
उसके बाद हमें अपना श्रेणी बताना है। क्या आप कभी किसी नौकरी में थे या भूतपूर्व सैनिक हैं? तो आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें अपना घोषणा दिया गया है। इस घोषणा में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना है इसी पर आपको टच करना है। टच करने के बाद राइट का निशान लग गया। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ पे डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस पेज को हमें अच्छे से दोबारा पढ़ लेना है। अगर लगता है कहीं पर गलती हो गया है तो यहाँ पर एडिट वाले बटन से जाकर हम उसे सुधार लेंगे और सभी जानकारियाँ सही सही हैं तो कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम थोड़ा इसका ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा है सफल अनुप्रयोग सक्सेसफुल एप्लीकेशंस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है और यहाँ पे लिखा है प्रिंट, इसी पर कर देना है क्लिक। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो रसीद है, रिसिप्ट है, स्टूडेंट कॉपी है, वो हमारे सामने में नज़र आसानी के साथ आ जाता है। यहाँ पर हमें और कोई प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमें कोई और प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर एरो का निशान बना है, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड का निशान बना है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके क्रोम में ही सेफ रहेगा। ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली भर लिया गया है और इसमें कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं था। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी समस्या को ज़रूर दूर करूँगा। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।